हाँ सर, सबसे पहले सर आप अपना परिचय देने की कृपा करें। मैं एमएल पाल, सहायक श्रमायुक्त मथुरा। जी, कब से हैं सर? मैं 8 दिसंबर 2021 से यहाँ पर पोस्टेड जी हूँ। जी जी। योगी सरकार वर्तमान में श्रमिकों के लिए क्या क्या मतलब उत्थान की योजनाएं वगैरह लागू कर रही है और क्या ख्याल रखा जा रहा है कि उनका जीवन थोड़ा पहले से बेहतर हो? देखिए, वर्तमान सरकार श्रमिकों के कल्याण को लेकर के अत्यंत संवेदनशील और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी। माननीय योगी जी के सख्त निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में, जी और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। जी जहाँ तक श्रमिकों के संबंध में संचालित योजनाओं का सवाल है, आपको बताना चाहता हूँ जी कि श्रमिक की कई श्रेणियाँ हैं। जी एक तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और जी। दूसरा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। जी जी जी। ठीक है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक वो श्रमिक आते हैं हाँ। जो किसी कारखाना में, किसी दुकान में, किसी संगठित कार्य में काम करते हैं, नियोजित जी होते हैं। जी इनके लिए बहुत सारी योजनाएं तो नहीं हैं, जी लेकिन जो दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों तथा कारखानों में नियोजित होते हैं उनके लिए कुछ योजनाएं संचालित हैं श्रम कल्याण परिषद द्वारा। जी जी। कौन कौन सी? एक तो कन्या विवाह योजना है, जी जिसमें पुत्री की शादी पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। जी जी दूसरा, बच्चों के स्कॉलरशिप का भी उसमें दिए जाने का प्रावधान है। किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो डेथ पर भी 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार से जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जी उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जिनके लिए बोर्ड का गठन किए 2 बोर्ड संचालित हैं। एक उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है, जो अभी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया है। जी लेकिन उसमें अभी आपको बताऊं कि एक योजना आई है जिसके तहत किसी वर्कर की ई श्रम में अगर पंजीकृत है और उनकी मार्च 22 के पहले डेथ हो गई है, जी तो 22 के पहले उनका पंजीयन भी होना चाहिए, जी या उनके दोनों आँख, नाक, ठीक है, या श्रमिक हाथ पंजीयन पैर- को नहीं, सर। आप सुन ले। जी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। जी जी दोनों हाथ अपंग हो गए हों, दोनों आँख अपंग हो गई या जी। मृत हो गया हो, जी। ऐसे वर्करों के लिए एस ग्रेसिया मॉड्यूल पे भारत सरकार के निर्देशन में इस पर कार्रवाई हो रही है। माननीय जिलाधिकारी जी उसके अध्यक्ष हैं, और सदस्य सचिव के रूप में एडीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, और सदस्य के रूप में सहायक श्रमायुक्त भी हैं। उस पर कार्रवाई हो रही है। मीटिंग करके उसमें अगर कोई उसमें कोई लाभार्थी आता है उसके कवरेज में, तो उनको लाभ दिलाया जाएगा। जी दूसरा जो है, एक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है। जी जी एक बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, दूसरा जी ये। इस बोर्ड के तहत जितने भी ऐसे असंगठित वर्कर जो कंस्ट्रक्शन कार्य में नियोजित हो, जी जी निर्माण श्रमिक के रूप में, जी जी जो किसी का घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, छप्पर उठा रहे हो, रोलर चला रहे हो, सड़क बना रहे हो, पुल बना रहे हो, ऐसे वर्कर सब, राजमिस्त्री हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, वेल्डर हो, ये निर्माण श्रमिक की परिभाषा से आवश्यक होते हैं। जी जी ऐसे श्रमिकों के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना है। जैसे कि कोई वर्कर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो जाता है, उसके पश्चात उसको पहला दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो लड़का होने पर बच्चा कुपोषित न रह जाए, कुपोषण से संरक्षित करने के लिए एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। और लड़की अगर है तो ऐसी दशा में उसको 25,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं, और लड़की के नाम से 25,000 रुपये एफडी भी हो जाती है, जी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात उनके परिजन को प्राप्त हो जाती है। जी इसके अलावा जब बच्चा बड़ा होगा जी तो एजुकेशन ग्रहण करेगा, तो ऐसे में संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनको स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जी इसके अलावा लड़की शादी होती है तो बच्ची की शादी में 55,000 रुपये एक मुश्त देते हैं। जी और ईश्वर न करे कोई वर्कर दिवंगत हो जाता है, जी तो दिवंगत होने पर सामान्य मृत्यु में 2,25,000 रुपये और एफडी के रूप में उनको मिलती है, जी और अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 5,25,000 रुपये दिए जाते हैं। वाह। इसके अलावा
और बता दें, आपकी वर्कर है, काम कर रहा है, जी 60 वर्ष पूर्ण होगा, जी। आयु बढ़ेगी, 60 वर्ष पूर्ण होगा। 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उनको 1,000 रुपये मासिक पेंशन है। अरे वाह। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं मथुरा की जो निर्माण श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि श्रम विभाग से अधिक संपर्क स्थापित करें। बहुत बहुत की योजनाओं धन्यवाद। को चैनल के माध्यम से, यानी कि ये भरपूर मात्रा में चारों तरफ से एक छतरी की तरह मदद की जा रही है, हाँ, ताकि श्रमिकों का योगी शासन काल में किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, बल्कि उल्टे मदद उन्हें मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब। अब एक छोटी सी घटना, अभी हाल फिलहाल में आपने 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है, थोड़ा सा प्रयास इस पर डालने की कृपा करें। अभी उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई है, जी जो 20 नवंबर से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है 10 दिसंबर तक, जिसके तहत 2 दिन अभी कार्रवाई में कर चुका हूँ, जिसमें अभी पिछले दिवस में परसों इस पर कार्य करते हुए 3 विभिन्न प्रतिष्ठानों से 5 बच्चों को अवमुक्त कराया गया है, जिनका मेडिकल परीक्षण हुआ, जिसमें 4 बच्चे 14 साल से कम आयु के पाए गए हैं, जिसके लिए उनको रुपये 20,000 की रिकवरी प्रेषित की जा रही है, और नियोजक के विरुद्ध और जो नियोजक हैं उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब। हमारा जनपद आपके कार्यकाल में सुरक्षित है और श्रमिकों का शोषण किसी प्रकार नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आपके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से यह भी अपील करना चाहूँगा, और सबका सहयोग चाहिए, समाज का सहयोग चाहिए। जी बाल श्रम या बंधुआ श्रम या एक कुप्रथा है, समाज के लिए कलंक है। जी। बालक चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, किसी का भी हो, बालक बालक होता है, उसके बचपन को छीना नहीं जाना चाहिए। जो उद्योगपति या जो व्यापारी बच्चों से काम कराते हैं, उनसे मेरी अपील है कि उन बच्चों को भी अपना बच्चा समझें और उनके बचपन को खेलने हंसने दें, और उनके हाथ में सामान के बजाय उनके हाथ में कलम और किताब अगर पकड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप योगी सरकार के एक योग्य अधिकारी हैं, सुयोग्य अधिकारी जिन्हें कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री MM पाल साहब, ALC मथुरा।